हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेहिकल के बारे में। वेहिकल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ए वेहिकल इज ए नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फील्ड वेसिकल इन साइटोप्लाज्म, स्पेशली इन प्लांट सेल्स। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रही है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेक्यूल। वेक्यूल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। दूसरे स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, मीन्स ये लिविंग स्ट्रक्चर है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जिसे हम वेक्यूल बोलते हैं, ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या होता है कि ये स्टोर करता है फ्लूइड को। तो ये प्लांट के अंदर आप यहाँ पे देखें, इसकी साइज बड़ी होती है, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटिस्ट में भी होते हैं, लेकिन वहां पे वो प्रोमिनेंट नहीं होते, उनकी साइज लार्ज नहीं होती। इन यंग सेल ऑफ प्लांट्स मेनी स्मॉल वेक्यूल्स आर प्रेजेंट। जब यंग सेल होता है प्लांट का तो इसके अंदर मेनी वेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है, दिस इज द वेक्यूल्स। बट एट द मैच्योरिटी ऑफ द सेल दे यूनाइट टू फॉर्म ए लार्ज वेक्यूल कॉल्ड सेंट्रल वेक्यूल। और जब ये यंग सेल मैच्योर सेल बन जाता है तो इसके अंदर ये स्मॉल वेक्यूल्स आपस में यूनाइट होके एक लार्ज वेक्यूल बनाते हैं, जिसे हम सेंट्रल वेक्यूल बोलते हैं। In a plant cell, it is surrounded by a membrane called tonoplast. प्लांट के अंदर जो वेक्यूल प्रेजेंट होता है, उस वेक्यूल के सराउंड में एक मेम्ब्रेन होती है। मीन्स ये वेक्यूल कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स की इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट होती है। Regulates the movement of ions, nutrients and waste materials between the cytoplasm and vacuoles. तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ से आयंस की, न्यूट्रिएंट्स की एंड वेस्ट प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसी वजह से इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वेक्यूल एक्ट एज स्टोर हाउस। वेक्यूल बेसिकली प्लांट सेल का एक स्टोर हाउस है, फिल्ड विथ सेल सेप, और ये भरा होता है फ्लूइड से। इस फ्लूइड को कहा जाता है सेल सेप। कंटेन्स वाटर, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, साल्ट्स एक्सेट्रा। इस सेल सेप के अंदर वाटर, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, साल्ट्स, ये सारी चीजें इस सेल सेप के अंदर प्रेजेंट होती है। जब साइटोप्लाज्म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो वो सेल के लिए नुकसानदेह है, ये भी स्टोर हो जाता है वेक्यूल के अंदर। तो वेक्यूल एक स्टोर हाउस है, जो भी मटेरियल एक्स्ट्रा होते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ द सेल। टोनोप्लास्ट जनरेट टर्गर प्रेशर विद इन सेल। टोनोप्लास्ट एक प्रेशर डेवलप करता है सेल के अंदर, उस प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर। Turgor pressure is the pressure exerted by the fluid, mainly water, inside the vacuole of a plant cell against the cell wall. Turgor pressure basically जब वेक्यूल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वो फ्लूइड प्रेशर लगाता है टोनोप्लास्ट पे, तो एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। It results from water entering the cell via osmosis, causing the vacuole to swell and press the cytoplasm against the cell membrane and cell wall. वाटर वेक्यूल के अंदर इंटर होता है ओस्मोसिस प्रोसेस से। जैसे ही वेक्यूल के अंदर वाटर इंटर होगा तो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा, जिसे हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। उस प्रेशर की वजह से वेक्यूल स्वेल हो जाएगा और इस स्वेल की वजह से ये प्रेशर लगाएगा साइटोप्लाज्म पे, साइटोप्लाज्म प्रेशर लगाएगा सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन लगाएगा सेल वॉल पे। तो फिर इस सेल कंडीशन को कहा जाता है टर्जिट। जब सेल टर्जिट होते हैं तो प्लांट की कंडीशन ऐसे होती है। आप यहाँ पे देखें, जैसे ही हम वाटर देते हैं प्लांट को तो ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट सेल के अंदर और ये सेल हो जाते हैं टर्जिट और प्लांट की कंडीशन ऐसे हो जाती है।
और जैसे ही वाटर लॉस हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए प्लांट से वाटर लॉस हो रहा है, मीन्स वैक्यूल से वाटर बाहर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये सेल बन जाएंगे फ्लैसिड और प्लांट की कंडीशन इस तरीके से हो जाती है। वैक्यूल के फंक्शन की बात करें तो ये एक स्टोर हाउस भी है और टर्गर प्रेशर भी डेवलप करता है प्लांट सेल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वैक्यूल के बारे में डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।